और फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 10th साइंस के ऐसे प्रश्न जो कि बिल्कुल सेम टू सेम हो यही प्रश्न एग्जाम पेपर में छपने वाला है। अच्छी तरह से पूरे वीडियो को देख लेना है कि क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, देख लेना किस तरह क्वेश्चन जो कि आप लोग एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करके एग्जाम से पहले सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक अधिक होता है। तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया ऑफिशियल पेपर है, आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है। मैंने इस तरह के 2-3 वीडियो आप लोग बनाए थे, बिल्कुल अगर आप लोग 2-3 वीडियो को देख लेते हैं एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी आपकी है या नहीं है जो भी है, लेकिन इन 3 वीडियो से आपकी तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए चैनल पर 2-3 वीडियो जो अपलोड है इन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का एग्जाम बिल्कुल यहाँ से जो है एग्जाम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, गारंटी से कहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हीरा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर आप हम लोग को अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, तो इसकी फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरा, कराए किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो कितनी होती है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कराए हम लोग को दाढ़ी 4 कराए कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग को अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का आप लोगों ने किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, और आपका अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन कर हम लोग को कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम की बात करें तो आपका तरंगदैर्घ्य पूछ रखा है ना, 7 का आंसर ऑप्शन बी होगा, बैगनी न्यूनतम होता है और सबसे ज्यादा जो होता है वो लाल रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ा के हमको तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है, यह प्रकाश का परावर्तन को करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या देगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। ठीक है, और आसमान का नीला प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी परावर्तन बोल रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक की बात कही जा रही है तो निर्वात में सबसे अधिक होती है, डेफिनेटली सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने जो है नियम होते हैं, उसके 2 नियम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 का आपको जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन 11 का जो आंसर की बात करिए हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करा के जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आपका रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। क्वेश्चन 13 करा कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच अंतर का जो मान विद्युत वाहक बल की तुलना में होता है, मतलब तुलना में हो जाता है, क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आपका कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का हम लोग को प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, मतलब जोड़ा जाना चाहिए किस रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्रेणी क्रम में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग को विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जो किस क्षय का उपयोग होता है वह है कौन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया जो है पूरी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह नाभिक के विखंडन, ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्वेश्चन 17 का है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति जो है वो क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो 17 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर मानेंगे। क्वेश्चन 18 का पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसे आपका क्या होगा कमेंट बताइए, 15 किलोमीटर होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे क्या होगा 15 किलोमीटर होगा, लेकिन 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा 12 से 14 किलोमीटर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं मारता। चलो आगे बढ़ते कर हम लोग को कि सेल का विद्युत वाहक जो है, सेल का विद्युत वाहक बल जो है क्या है। 19 में क्वेश्चन दिखा पे, तो 19 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीजेगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। क्वेश्चन कर हम लोग को कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी जो आपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ती धारा की, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन 21 करा कि वर्ण विक्षेपण असंभव है, बताओ यहाँ पे 21 का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइबर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 करा कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, आधार की, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करा लोग 2Zn + O2 तिरका चिन्ह 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है।
23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपचयन बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 का है खाना वाला जो सोडा, खाने वाला सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है, तो होता है NaHCO3 आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करें। 25 का कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातुएं जो इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पे 25, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा बिल्कुल सही आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोग को कि आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व कौन सा इनमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हीलियम, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मारेंगे, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परावर्तित होकर निम्न में से कौन सा हो जाता है, देखो यहाँ पे 27 का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पीला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते 28 का हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस निम्नलिखित में से कौन है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, CO2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए तो ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा। ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस निम्नलिखित कौन से है, O2 होगा, CO2 देख लो आप लोग। गंधक की परमाणु संख्या क्या है, देखो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 16 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जिसको हम सल्फर कहते हैं। चलिए हम लोग को अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका आयनित होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मार दो। चलिए आगे बढ़ते कर हम लोग को अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो आपका हो जाता है क्षारीय होती है, आपका ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है। कर हम लोग को सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर जो है मिश्र धातु तैयार किए हैं, तो देखो यहाँ पे जो सही आंसर की बात करेंगे तो वो जाएगा आपका Cu कॉपर, ऑप्शन नंबर ए मार दो। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग को कि NaCl प्लस AgNO3 AgCl और NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी जो होगा द्विविस्थापन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कर हम लोग को कि सिलिकन जो है वो क्या है, सिलिकन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सिलिकन एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते करा कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल जो है पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। 35 का जो आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वो क्या होते हैं उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहा है कि खारिया का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, खरिया का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक जो है अम्लीय ऑक्साइड है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा Na2O ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 क्वेश्चन आगे, निम्नलिखित में कौन जो है एल्काइन है, इनमें से कौन जो कि एल्काइन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा C2H2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग को CH3O एंड C2H5 का IUPAC का नाम पूछ रखा है। 39 क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एथिल क्या कहते हैं एथिल मेथिल इथर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही मार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रखा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 40 की निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एथेनॉल, क्या होगा कौन सा ईंधन जो कि क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इनमें सभी होगा क्या, देखो तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या ऑप्शन डी होगा एथेनॉल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मार दो। चलो आगे बढ़ते क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा उत्पाद बनाता है। देखो 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ZnO2 प्लस H2, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 42 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आंसर होगा Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मार देंगे। करेंगे अम्ल राज्य के में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात जो होता है वो क्या होता है 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1:3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मार देंगे। कहीं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 44 क्वेश्चन का आंसर जो है वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेना पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और भाग लेकर के जो आपका पदार्थ बनाता है उसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक है, या फिर उत्पाद भी कह सकते हैं। क्या हम लोगों के निम्नलिखित में कौन जो अम्लीय ऑक्साइड है, यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा SO2 इस क्वेश्चन का सही आंसर कर देंगे। चलिए हमको निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा क्षार क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कह रहा है कि स्वास्थ्य शरीर का पीएच मान जो है स्वस्थ शरीर का पीएच मान वो कितना होता है। 47 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 47 का जो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जो है जल में विलय है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 का आंसर होगा वो ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कि निम्नलिखित में कौन अम्ल जो है क्या कहते हैं अम्लगम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा NaHG मार दो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, यहाँ पे आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्या है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है। 51 क्वेश्चन लिखिए पे, इस क्वेश्चन का धमनियां, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्या हम लोग को रक्त के हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव्यों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्या हम लोग को नेक्स्ट किन पौधे की पत्तियां पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। देखो यहाँ पे 53 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जलमग्न हाइड्रोफाइट्स जो पौधे होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। क्या हम लोग को किण्वन जो है किण्वन क्रिया जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे आंसर आपका यीस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही कर देंगे। कर हम लोग को कि पूर्ण विकसित अंडाशय जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसको हम कहलाते हैं फल कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मार दो। क्वेश्चन का हम लोग ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मार देंगे। 56 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। देखो 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इनमें मतलब किसे पौधे का प्रकाश मतलब इकाई कहते हैं तो क्लोरोप्लास्ट होगा। करा कि अंडोत्सर्ग का कारण जो है वो क्या है। यहाँ पे क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा LH होगा। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या बी होगा सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मार्किंग करा। हम लोगों के निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। 59 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यीस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन का हम लोगों की प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। क्या हम लोग भोजन के पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका जो है होती है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जगह पित्त रस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का हम लोग को कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह अग्नाशय रस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग होता है वो क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रास नली, तो छोटी आंत होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। कह कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ जो होता है वो मुख गुहा से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही करेंगे। नेक्स्ट कर हम लोगों के निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। 65 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह लाइपोज मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ पे होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे वो होती है आपका कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही करो। क्वेश्चन क्रमांक ओजोन परत जो है वो क्या है, ओजोन परत है 67 का जो आंसर है ये आपका एक लाभदायी परत है, ऑप्शन नंबर सी। ये पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। कल क्वेश्चन हम लोग के निम्नलिखित में कौन जो है फूल में नर प्रजनन अंग है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्योंकि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30.5 kg पर मोल, ऑप्शन आपके यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर का। ठीक है, किलो जूल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पर मोल। आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को कि एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अवायवीय शोषण, बिल्कुल करेक्ट आंसर अवायवीय। कह रहा रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं जो है शोषण गैसों के परिवहन में भाग लेती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा हम लोग को पादप अपशिष्ट जमा होता है वो कहाँ पे होता है। 72 क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग को कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग जो किसी एंजाइम को स्रावित नहीं कर सकता है। 73 क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रास नली, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग को कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ADH, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हम लोग को कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एवसिसिस अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हम लोग को कि मानव हृदय किस तंत्र का मतलब किस तंत्र का भाग है यहाँ पे। तो मानव हृदय जो आपका हो जाएगा वो
क्या होगा, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन या फिर आपका पाचन। 76 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वो परिवहन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, क्वेश्चन करा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, इनमें से कौन होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपको हो जाएगा अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्वेश्चन करा कि रक्त शोषण क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो ग्रहण O2 को करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन मानेंगे। 78 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जगह। फिलहाल जो शोषण क्रिया में जो है गैस ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ पे मनुष्य यानी जंतु को पूछे तब, लेकिन पेड़ पौधे तो आपको CO2 को करते हैं ना। एक बार देख लो इस क्वेश्चन का। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज में कार्बन के परमाणु की बात करें तो वो जगह आपका 6, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट करा कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित जो होता है कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर होगा आपको मेंडुला में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन ही बताए यहाँ पे, क्योंकि 80 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। इन सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, बिल्कुल आप लोग को यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर से नहीं मिलेगा। जितने भी वीडियो लगे 1, 2, 3 वीडियो, सभी वीडियो को देख लीजिएगा। 100% कहता हूँ, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सेकंड सीटिंग हो या फर्स्ट सीटिंग हो, बिल्कुल आप लोग को यहीं से सारे क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। इस चैनल पर जो भी नहीं सब्सक्राइब लोग 100% करना सभी को। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड तक एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।